महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो गया। ये तो महिला आरक्षण थोड़ी था, ये तो पुरुष आरक्षण था। और 500 में से 498 लोगों ने महिला आरक्षण बिल पास किया। जो 498 से 298 पर आ गए, तो उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिम्मेवार है। विवादित बयान से बचना चाहिए, किसी को भी उस तरह का बयान। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम जो लाया गया था वह सदन में यानी कि संसद भवन में गिर गया। उसके बाद से बिहार में भी राजनीति तेज है। आपने देखा होगा किस तरह से महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई थी और उसके बाद जमकर के विपक्ष के खिलाफ में माहौल बनाया गया और कहा गया कि महागठबंधन और जो इंडिया अलायंस है वह महिला विरोधी मानसिकता को लेकर के आगे चल रही है। पटना शहर में अलग अलग जगह पोस्टर भी लगाए गए, लेकिन अब कांग्रेस से जो सांसद है अखिलेश सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि यह महिला आरक्षण नहीं बल्कि पुरुष आरक्षण था। जो बात बीजेपी कह रही है उसे कांग्रेस कैसे मान सकती है, और इसके साथ ही बहुत तरह की बातें कही है अखिलेश सिंह ने। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। सर, सम्राट चौधरी ने कहा है सर कि महिलाओं को लेकर के इनकी मंशा सही नहीं है। राहुल गांधी के लिए अपनी बहन को सांसद बनाना और अखिलेश यादव को अपनी पत्नी को सांसद बनाना ही इनका उद्देश्य है। आम महिलाओं के लिए इन लोग के पास कोई उद्देश्य नहीं। तो महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो गया था, और मुख्यमंत्री जी को पता करना चाहिए कि उस समय 500 संसद सदस्य हिस्सा लिए थे उस बिल पर, और 500 में से 498 लोगों ने महिला आरक्षण बिल पास किया। तो उसको उसी समय कांग्रेस पार्टी चाहती थी और अन्य पार्टियां चाहती थी कि 2024 में ही 33% आरक्षित कर दीजिए। अभी भी जो 498 से 298 पर आ गए, तो उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिम्मेवार है, मोदी जी जिम्मेवार है। ये तो महिला आरक्षण थोड़ी था, ये तो पुरुष आरक्षण था कि 543 पहले रिजर्व कर दीजिए लोगों के लिए और उसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षित करिए। तो इसको कौन मानेगा। पप्पू यादव ने थोड़ा विवादित बयान दिया सर। उन्होंने विवादित बयान से बचना चाहिए, किसी को भी उस तरह का बयान नहीं देना। आएगा ही स्वाभाविक तौर पर। इस तरह का कोई बचकाना और मतलब बयान देने से लोगों को बचना चाहिए। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि पूरे देश में महिला आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर के चर्चाएं चल रही है। विपक्ष का लगातार कहना है कि बिल तो पहले पास किया जा चुका है और यह पहली बार हो रहा है कि किसी बिल को एग्जीक्यूट करने से पहले ही उसमें संशोधन आ रहा है, और ऐसे में इससे बीजेपी का जो फायदा है, राजनीतिक स्वार्थ है, वो इसमें छुपा हुआ है। साथ ही साथ पप्पू यादव जो कि आपको निर्दलीय सांसद हैं, उनके बयान पर भी राजनीतिक गर्माहट जो है वो तेज है। हर जगह से पप्पू यादव की बयान की निंदा हो रही है। कांग्रेस की ओर से भी कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, बिहार में राजनीतिक जो जमीन है वो अलग अलग तरह से दिखने लगी है। यहाँ की राजनीतिक जमीन तो उपजाऊ है, लेकिन ऐसे में जो कांग्रेस की ओर से जो बयानबाजी हो रही है उस पर साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के भीतर जाकर के उसको ढाल बना करके राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश कर रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन आप जुड़े रहे लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।